मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। आप हमारा ये खुसूसी बुलेटिन जो कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक है, इसमें आप सुन सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आप हमारा ये खुसूसी बुलेटिन रोज़ाना पीर से जुमा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पर लाइव। हम अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के आदाद शुमार की बात करें तो वो अभी तक कुछ अच्छी खबरें वहाँ से मिलना शुरू नहीं हुई, बल्कि बुरी खबरें जो हैं और नंबर्स जो हैं वो बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। जो मुतासर मरीज़ हैं कोरोना वायरस के पाकिस्तान में, वो बताया जा रहा है इस वक्त कि उनमें इजाफा हुआ है और वो 16,800 से तजावज़ कर गए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 385 तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है और मुल्क में गुज़श्ता एक हफ्ते में 148 हलाकतें हुई हैं, जो कि मजमूई तौर पर कोविड-19 से होने वाली हलाकतों का 62% इजाफा बनता है। बहरहाल इसके अलावा जो सेहतयाब अफराद हैं उनकी तादाद 4,310 तक पहुँच गई है। शामिल करते हैं अब कुछ खबरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बनाए गए जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं और जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर मौजूद जो कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज़ हैं, उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उनकी टेस्टिंग हो जाए और उन्हें पता लगे कि आया वो ये वायरस कैरी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो इन मरीज़ों में एक झंझलाहट की कैफियत में इजाफा देखने को मिलता है और बहुत जगहों पर जो है मुजाहरे और एहतजाज भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ लाहौर के एक्सपो सेंटर में कायम एक फील्ड हॉस्पिटल में भी हुआ, जहाँ मौजूद कोविड-19 के मरीज़ों ने मुबैना तौर पर तिबी अमले की अदम दस्तयाबी और सहूलियात की कमी के खिलाफ एहतजाज किया है। बहरहाल इस बात का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस तो लिया है और तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई, ये बता रहे हैं लाहौर में मौजूद BBC के नामा निगार उमर दराज। लाहौर के एक्सपो सेंटर में ये वाक़या कल पेश आया, जिसमें कि वहाँ पर मौजूद मरीज़ जो हैं उन्होंने बाहर आकर और एहतजाज किया। जो वीडियोस एक्सपो सेंटर से सामने आई उनमें ये देखा जा सकता था कि जो मरीज़ वीडियोस बना रहे थे वो एक्सपो सेंटर के मुख्तलिफ मकामात पर गए और उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसमें जो चीज़ सामने आई, देखने में आई, वो ये थी कि वो ज़्यादातर ये शिकायत करते हुए नज़र आए कि जो उनके टेस्ट्स हैं वो बाकायदा तौर पर नहीं किए जा रहे। जो सरकारी तौर पर किए जा रहे हैं उनमें उनका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आता है और उनको फिर वहीं रखा जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स बाहर मौजूद निजी कंपनी के जो 8,000 रुपये देकर टेस्ट करवाता है उसका नेगेटिव आता है और वो चला जाता है। और इसी तरह उन्होंने ये भी दिखाया कि एक्सपो सेंटर के अंदर जो हालात थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। जहाँ बिस्तर लगे थे वो कुछ ज़्यादा साफ़ जगह नहीं थी, कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा हुआ था जिसको उठाया नहीं गया था। और इसी से मिलती जुलती और कुछ शिकायत जो हैं वो उनकी तरफ से सामने आई। लेकिन इन वीडियोस में जो चीज़ एक और देखी जा सकती थी वो ये थी कि जो कोरोना के हवाले से जो बुनियादी असूल जो तय किए गए हैं वो भी वहाँ पर फॉलो नहीं किए जा रहे थे। वो जो मरीज़ वो जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, जो इकट्ठे हुए थे, वो इस तरह जमा हुए थे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर खड़े हुए थे और कोई उनको रोकने के लिए वहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आया। जब ये एहतजाज हो रहा था, मरीज़ बाहर आ गए, जो कि इजाज़त नहीं है मरीज़ों को बाहर आने की, वो बाहर आए, उन्होंने आकर एहतजाज किया। उसके बाद पुलिस से उनके मुज़ाकरात हुए और उसके बाद मामला जो हैं वो तय पाए और वो दोबारा अंदर गए। इस हवाले से एग्जैक्टली क्या हुआ इस पर हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया। ताहम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है और उन्होंने ये कहा है कि तमाम तर बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर मरीज़ों को मुहैया की जाएँ। जो करंतना मराकज़ हैं जहाँ पर कोरोना के मुश्तबा अफराद को रखा जाता है, वहाँ पर ऐसी शिकायत मुसलसल आती नहीं है कुछ दिनों से। लेकिन ये क्योंकि एक फील्ड हॉस्पिटल है एक्सपो सेंटर में जो 1000 बेड का कुछ अर्सा पहले कायम किया गया था, उसमें तवक्को ये की जा रही थी कि शायद हस्पताल ही के मेयार की सहूलियात वहाँ पर मरीज़ों को मुहैया की जाएंगी और वो ज़्यादा बेहतर हालात में होंगे। लेकिन जो वीडियो सामने आई उनमें कुछ और ही नज़र आ रहा था। अब देखना ये है कि हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। इस्लामाबाद पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को तहरीरी तौर पर यह कह दिया है कि वो कोरोना वायरस की वजह से 9 मई तक किसी भी मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम का कहना है कि कैदियों को गाड़ियों में रावलपिंडी अडियाला जेल से लाने और ले जाने में ये अंदेशा बहुत बढ़ जाता है कि कोरोना वायरस मुंतकिल हो सकता है कैदियों में। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात में ये कहा है कि किसी भी नए मुल्जिम को जेल भेजने से पहले उसका कोरोना टेस्ट जो है वो करवाना लाजमी होगा। एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर BBC से बात करते हुए ये कहा है कि ज़िले पुलिस के पास कोरोना टेस्ट करवाने की सहूलत ही मौजूद नहीं है, सिर्फ एक थर्मल गन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना एक मुतालबा पेश किया है वज़ीर आला और वज़ीर सेहत से जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं कि ज़िले और सिविल इंतज़ामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और हिफाजती किट्स की डॉक्टर्स को फराहमी को यकीनी बनाया जाए। YDA के जो हुकाम हैं उनका ये कहना है कि सूबे के अस्पतालों में सबसे ज़्यादा मुतासरीन की तादाद जो है वो डॉक्टर्स की है और वो इसलिए ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि उन तक जो हिफाजती किट्स हैं वो पहुँच नहीं पा रही, उसकी तरसील को लाजमी बनाया जाए। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी शहरी जो हैं हफ्ते में 2 दिन शनिचर और मंगल को वतन वापस आ सकेंगे, लेकिन उनको 14 दिन जो है सरहद क्रॉस करने के बाद 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ये लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी के मुताबिक अब तक चमन बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में 166 पाकिस्तानी वापस आए हैं, जिनको चमन में ही करंतना मरकज़ में रखा गया है। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद दुनिया भर के जो लाखों अफराद हैं उनकी ज़िंदगियां बदल रही हैं। उनके तर्ज़ ज़िंदगी में जो है रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सामने आ रही है। इनमें से बहुत सारी तब्दीलियां ऐसी हैं जो कि वक्ती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी होंगी जिनके असरात तवील मुद्दती होंगे, जिनके बाद में भी हमें जो है नताइज देखने को मिलते रहेंगे। इससे पहले भी दुनिया में बहुत सी ऐसी वबाएँ आई हैं जिन्होंने तारीख़ को बदला है, लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। अगर ऐसी 5 बड़ी वबाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं जिन्होंने दुनिया ही बदल कर रख दी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए bbcurdu.com। यहाँ पर एक तहरीर मौजूद है जो कि आपको तारीख़ में वापस ले जाएगी और बहुत सी नई और अहम मालूमात भी फराहम करेगी। अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की खबरों पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स के बाद अगर हम दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीज़ों की जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, उनका जायज़ा लें तो वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 2,33,000 से ज़ायद अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं, जबकि जो मुतासरीन की तादाद है वो 32 लाख से तजावज़ कर गई है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन उन्होंने ये कहा है कि बरतानिया कोरोना वायरस के हवाले से बदतरीन मरहले यानी जो पीक का जो लम्हा था उससे गुजर चुका है, और ये बात उन्होंने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताई। उनका ये कहना था कि वो आइंदा हफ्ते एक जामिया प्लान भी लोगों के सामने रखेंगे जिसमें इकॉनमी को दोबारा से स्टार्ट करने के जो तरीके हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और ये भी सोचा जाएगा कि जो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनको वर्किंग कंडीशन में दोबारा कैसे लाया जा सकता है। ताहम वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ये कहना था कि दूसरी पीक से बचने के लिए जो लॉकडाउन का सिलसिला है बरतानिया में उसे जारी रखना होगा। इस वक्त बरतानिया के शहर लंदन में क्या हालात हैं, लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, ये हमें बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे साथी गज़नफ़र हैदर। मेरा नाम गज़नफ़र है और यहाँ लंदन में मैं BBC के लिए काम करता हूँ। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लंदन के वो मशहूर इलाके, वो मशहूर सड़कें जहाँ अमूमन पाँव रखने की जगह नहीं होती, कोरोना वायरस की वजह से किस तरह सुनसान पड़े। ये ऑक्सफोर्ड एक स्टेशन है। उमूमन जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा होता हूँ तो यहाँ से घर जाने में मुझे तकरीबन कोई आधा घंटा लग जाता है और कभी कभी तो 40-45 मिनट भी लगते हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है। ये यूरोप की मसरूफ़ तरीन सड़क है और उमूमन एक दिन में 5 लाख लोग यहाँ से चल कर गुजरते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ 1 घंटे में आम दिनों में 270 बसों का गुजर होता है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक आध बस ही यहाँ से गुजर रही है। वायरस से पहले बसों में उतरने और चढ़ने के मुख्तलिफ दरवाजे थे, लेकिन अब बस के अंदर जाने का एक ही दरवाज़ा रख लिया गया है। शॉपिंग सेंटर्स और दीगर सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ सुपरमार्केट्स खुली हुई हैं ताकि लोग जो हैं वो खाने पीने की अशिया ख़रीद सकें। लेकिन दुकान के अंदर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि समाजी दूरी को बरकरार रखना है और एक दुकान में 2 से ज़्यादा लोगों का आना मना है। ये मरकज़ी लंदन की मस्जिद है, सेंट्रल लंदन मॉस्क के नाम से यहाँ मशहूर है। यहाँ उमूमन रमज़ान में ज़बरदस्त रौनक होती है। दुनिया भर से मुसलमान यहाँ लंदन में रहते हैं, लेकिन वायरस की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। सेंट्रल लंदन मॉस्क ने इस बार मकामी शहरियों को घरों के अंदर रहकर इबादत करने का कहा है और ऑनलाइन तरावी पढ़ने की हिदायत की है। ये ट्रफालगर स्क्वायर है, दुनिया की मारूफ तरीन जगहों में इसका शुमार होता है और 15वीं सदी में यहाँ बादशाह के घोड़ों का स्तबल हुआ करता था, लेकिन 18वीं सदी में इसे ट्रफालगर की जंग के बाद एक यादगार में तब्दील कर दिया गया। यहाँ अमूमन बहुत ज़्यादा रश होता है, दुनिया भर से लोग इस यादगार को देखने आते हैं, लेकिन वायरस की वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं यहाँ, इतना शोर भी नहीं है।
जुमे के रोज जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के 9 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये मुसलसल तीसरा दिन है जब मुतासरीन की तादाद में रोजाना 1 केस का इजाफा हो रहा है। इन 9 में से 8 केसेस ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क से वहां पर आए हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ आज से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ कारोबारी मराकज़ उन्हें भी खोलने की इजाज़त होगी और साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी सर्विसेज को भी दोबारा से बहाल किया जा रहा है। फैमिलीज़ को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है और उन्हें इजाज़त भी होगी कि वो अब घर से निकलकर बाहर अपनी फ़िटनेस की जो सरगर्मियाँ हैं उन्हें बरकरार रख सकते हैं और वर्जिश के लिए जा सकते हैं। इंडिया में मुकम्मल लॉकडाउन शुरू हुए तकरीबन 38 दिन हो चुके हैं और लॉकडाउन को 3 मई को ख़त्म होना था। ताहम इसमें जो है तवक्को ये की जा रही है कि मुल्क में बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पर इसमें तौसी कर दी जाएगी। बहुत से ऐसे वज़ीर आला थे जिन्होंने ये कहा था इंडियन गवर्नमेंट को, वफाक को, कि वो इसमें तौसी का इरादा रखते हैं। दिल्ली की मकामी हुकूमत ने शहर के कुछ इलाकों जहाँ ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं उन इलाकों में टेस्टिंग में तेज़ी से इजाफा भी किया है, क्योंकि ऐसे इलाके जहाँ पर सही लॉकडाउन भी है उसके बावजूद मुतासरीन की तादाद कम नहीं हो रही। ये इंडियन हुकूमत के लिए बहुत तशवीश का बायस बन रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें इस बात पर काफ़ी एतमाद है कि ये जो कोविड-19 वायरस है ये वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में से पैदा किया गया है, वहाँ से ये सामने आया है। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी एक गैर मामूली बयान जारी किया है। अगरचे इस बात को उन्होंने बराह रास्त तौर पर झूठ तो नहीं कहा, मगर बयान के मुताबिक ये वायरस ना तो इंसान का बनाया हुआ है और ना ही जीनियाती तौर पर तब्दील किया गया है। ये बयानात एक तरफ, लेकिन अमरीका में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पहिया कैसे चल रहा है, लोग किस तरह से अपने शब रोज़ गुजार रहे हैं, इस बारे में हमें मज़ीद बता रहे हैं वाशिंगटन DC में मौजूद हमारे साथी विनीत खरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से जो मरने वालों के नंबर से वो करीब 63,000 तक पहुंच गए हैं। 10,70,000 के आसपास कंफर्म्ड केसेस हैं। उधर इकॉनमी को लेकर बुरी खबरों का आना जारी है। 38 लाख और लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है, यानी उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी है, मदद मांगी है। यानी पिछले 6 हफ्तों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियों पर अमेरिका में असर पड़ा है। और कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि ये जो 3 करोड़ की फिगर है दरअसल करीब 3.5 करोड़ के आसपास हो सकती है और उसकी 2 वजह बताई गई हैं। पहला ये कि सिस्टम पर इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि कई लोग सिस्टम तक मदद के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं, हेल्प के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि कई लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर नौकरियों के जाने का सिलसिला, ऐसी खबरें आनी जारी हैं। जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है बोइंग, उसने कहा है कि उसकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें उन्होंने 10% कमी की बात की और कहा है कि वो जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसके प्रोडक्शन का जो रेट है उसमें भी कमी की बात उन्होंने की है। इसके अलावा ऐप से जो आप टैक्सी बुलाते हैं, यहाँ पर उसकी एक बड़ी कंपनी है लिफ्ट, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहाँ पर करीब 1200 नौकरियों पर असर पड़ा है। ये सब खबरें ऐसे वक्त आ रही हैं जब अमेरिका में इस साल के पहले 3 महीनों में इकॉनमी है वो 4.8% श्रिंक हुई है, सिकुड़ी है। और कहा जा रहा है कि अगले 3 महीनों में ये इकॉनमी और ज़्यादा रफ्तार से सिकुड़ सकती है। कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि 20 से 30% तक इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC। ये थे अमेरिका से BBC के साथी विनीत खरे। और अब वक्त है तालीम व आगाही का। कोरोना वायरस की वबा जिस दिन से फूटी है तब से हर शख्स यही चाहता है कि उसे जल्द से जल्द इस बात की नवीद सुनाई जाए कि इस वबा से निपटने के लिए वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई है। इस बीच में लोगों ने तरह तरह के नुस्खे भी एक दूसरे से शेयर किए, टोटके भी सामने आते रहे, लेकिन किस पर किस चीज़ का कितना असर हुआ ये कोई नहीं जानता। बहरहाल वैक्सीन का इंतज़ार सबको है, लेकिन वैक्सीन आ गई तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या सूरत हाल हो सकती है, इसी बारे में हम आपसे एक डिजिटल वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप भी देखिए। We're only at the beginning of this fight.
BBC की ये खुसूसी डिजिटल रिपोर्ट आपने देखी और अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। इस बुलेटिन के जरिए रोजाना की बुनियाद पर हमारी यही कोशिश होती है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक अगर कोई भी सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा है तो वो आप हमसे शेयर करें, ताकि वो माहिरीन से बात करने या तहकीक जानने के बाद हम आपके साथ उसके जो रिजल्ट्स हैं या जो भी नताइज सामने आए हैं अभी तक, वो उस पर आपसे बात करें। आज भी कुछ सवाल हमारे पास आपके मौजूद हैं। एक सवाल कि क्या कोरोना वायरस उस शख्स से भी मुंतकिल हो सकता है जिसमें इस मर्ज़ की कोई अलामात ना हो? ये सवाल हमें जो है काफ़ी सुनने को मिल रहा था और इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं मेरे साथी उबैद मलिक। उबैद, इस सवाल का जवाब कैसे आपने कौन सी तहकीक से ये बात सामने आई है, क्या इसका कोई जवाब मिल सका है? बहुत शुक्रिया हुदा। अब तक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी इदारा सेहत है, उसकी वेबसाइट पे जो इससे मुताल्लिक़ जो तफसीलात मौजूद हैं, उसमें माहिरीन का ये कहना है कि कोरोना वायरस ऐसे शख्स से फैल सकता है कि जिसमें वो वायरस है या नहीं है, या वो उसका स्प्रेड करने का बायस बन सकता है। तो इसमें एक बड़ी बारीक सी लाइन है, वो ये है कि अब तक ये नहीं पता चल सकता किसी की भी फ़र्द को किसी के बारे में कि उसमें कोरोना वायरस है या नहीं है। तो ये वाज़े तौर पर कहना कि अब किसी को किसी का नहीं पता कि वो कैरियर है इसका वायरस का या नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें इब्तदाई तौर पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक किसी भी किस्म की कोई अलामत जाहिर नहीं होती। माइल्ड सिम्टम्स वाले बहुत से लोग होते हैं। बिल्कुल है। तो वो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसमें माहिरीन, जब ये वायरस दुनिया में फैला है तो माहिरीन ने जो सबसे पहली एक बात की वो बड़ी ज़रूरी है, और वो अब भी उसी पर अमल पैरा हैं बहुत से लोग। वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप समाजी दूरी रखें, एक दूसरे से फासला रखें, 1 मीटर 2 मीटर तक जितना मुमकिन है वो रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरा शख्स या आपसे मिलने वाला जो दूसरा फ़र्द है वो इस वायरस में मुब्तला है या नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप दूरी रखें। और इसमें जो बाज़-औक़ात ये भी हुआ है कि सेहतमंद अफराद में भी कोरोना वायरस पाया गया है। उन्होंने जब क्वारंटाइन किया गया या हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनमें चेस्ट कंजक्शन या सांस लेने में दिक्कत, कोई भी ऐसी चीज़ वाज़े तौर पर जाहिर नहीं हुई। तो इसमें ये कहना कि किसी भी शख्स से आपको ये वायरस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसमें जो सबसे जो मेजर और ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आप समाजी दूरी रखें और अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। एहतियात जो है वो तो हर तरीके से फ़ायदेमंद ही है। दूसरे सवाल की तरफ अगर हम जाएं तो क्या एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस से बचाव या इसके इलाज में मददगार साबित हो रही हैं? ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो मौजूद तफसीलात हैं वो भी मैंने पढ़ी हैं, और उसके बाद 1-2 माहिरीन की जो रिसर्च थी वो भी मैंने पढ़ी। अब इसमें यह है कि एंटीबायोटिक्स में और कोरोना वायरस में फ़र्क है। वो फ़र्क इस तरह से है कि यानी वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क है। बिल्कुल। और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, जिस्म से बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि कोरोना जो है वो एक वायरस है। अब वायरस और बैक्टीरिया में जो फ़र्क है वो टेक्निकली तो बड़ा मुश्किल है उसको समझाना, लेकिन एक आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि जो वायरस है उसको एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। अच्छा। या इसको ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक जिंदा सेल है। सही। जो खुद ही फलता फूलता है, और जो भी इसने बीमारी फैलानी होती है वो अपनी मदद आपके तहत ये फैलाता है। अच्छा। लेकिन जो वायरस है उसको एक इंसानी जिस्म या एक जानदार चीज़ का एक लिविंग सेल चाहिए होता है, जिसके ऊपर ये बैठकर या जिसके अंदर ये दाखिल होकर उसकी मदद से ये फलता फूलता है और ये फैलता है। सही। और फिर जब अपनी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसी वजह से कोरोना वायरस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इस वजह से ख़तरनाक है कि ये अगर इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसमें जो मौजूद जो जानदार सेल हैं उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या होती है। तो बहुत से माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है कोरोना वायरस के लिए वो मददगार साबित नहीं हुआ है किसी भी तौर पे। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो तिबी माहिरीन मुहक्किकीन हैं, वो ये कहते हैं कि जब कोरोना वायरस किसी भी फ़र्द को होता है तो उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और उसमें दीगर जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी उन्हें लग जाती है। तो उस वक्त अगर ये इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हो रहा है। उसका जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हो रहा होता है जो उस शख्स के अंदर पहले से मौजूद होता है या
कोरोना वायरस के आने के बाद उसमें दाखिल होता है। बहुत शुक्रिया उबैद मलिक, थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश रोज़ाना की तरह यही होती है कि आपके कुछ सवालों के जवाब हम माहिरीन की राय के बाद और उनकी जो रहनुमाई के बाद हम आप तक पहुंचा सकें। हमें उम्मीद है कि आज भी कुछ ना कुछ सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचा सके होंगे। आप हमें कोई भी सवाल अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक पर आप हमारी जो BBC उर्दू का सफ़ा है वहाँ पर अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। बहरहाल अब जायज़ा लेते हैं सोशल दुनिया का। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज मजदूरों और मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल ये दिन ख़ास तौर पर इस सेहत के अमले को खराज तहसीन पहुँचाने के लिए मनाया जा रहा है जो महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना वायरस की वबा से लड़ने में दिन रात कोशां हैं। सेहत के अमले के साथ इजहार यकजहती करने के लिए और इनके मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाने के लिए समाजी और सियासी कारकुन वीडियोज़ बनाकर #We Stand With Health Workers के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वो पैगामात क्या हैं हम चाहते हैं आप भी सुनें। यौम मई मजदूरों के आलमी दिन के मौके के ऊपर मैं पाकिस्तान के तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करती हूँ, चाहे वो क्वेटा की नर्स है, खैबर पख्तूनख्वा सिंध के डॉक्टर हैं या पंजाब के सैनिटरी वर्कर हैं जो आज भी कह रहे हैं हमारे पास वही बाल्टी है, वही रस्सी है, वही बेल्ट है, हमें कोई PPE इक्विपमेंट नहीं दी गई। हालांकि हम उन्हीं जगहों से गंद, उन्हीं अस्पतालों से गंद उठाते हैं जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट्स जाते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स तकरीबन 440 से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कोविड-19 की वबा से मुतासर हुए हैं, चंद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कल 1 मई को पूरी दुनिया में मेहनत कशों और मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है और कोरोना की वजह से हम घरों में रहने पर मजबूर तो हैं लेकिन अपने वर्कर्स को ज़रूर याद रख सकते हैं और कोरोना की वजह से ही नज़र आने वाले सबसे आगे के वर्कर्स अभी के हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे वार्ड बॉयज़, हमारे ये हेल्थ वर्कर्स सारे के सारे जो कि अपनी ना सिर्फ अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ की जानों को भी खतरे में डाल रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं, मर चुके हैं। इस वक्त हम सब जानते हैं कि कोरोना की वबा बहुत तेज़ी से पाकिस्तान भर में फैल रही है। इस वक्त पे अगर हम डॉक्टर्स की हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बैठ जाए। हम ये कहना चाहते हैं, हेल्थ वर्कर्स को बताना चाहते हैं कि कौम उनके साथ खड़ी है, वो सिपाही हैं हमारे, वो फ्रंट लाइंस पर लड़ रहे हैं और हमें उन पे नाज है। और हम हुकूमत से कहना चाहते हैं और हेल्थ वर्कर्स का ख्याल रखें क्योंकि उनके बगैर हम ये जंग नहीं जीत सकते। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि हम आपके साथ हैं, एज एन एकेडमिक, एज ए सिटीज़न हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो अभी सबसे अहम काम है इस मुल्क में जो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। आप लोग अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं हमारे लिए और अफसोस की बात यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा सेहत का निज़ाम ऑलरेडी बहुत नाजुक है और हमारी तरजीह होनी चाहिए कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम करें क्योंकि इनके बगैर हम इस पैंडमिक से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही हमारे आज के इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो विजिट कीजिए bbcurdu.com और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।